पिछली वीडियो में 6.2 एक्सरसाइज के 5 और 6 क्वेश्चंस आपने किए थे। इस वीडियो में 6.2 एक्सरसाइज के बाकी के 4 से 5 क्वेश्चंस हम करेंगे। पहले 4 क्वेश्चंस कुछ बेसिक होते हैं और उससे आगे के एक्सरसाइज में फिर थोड़े से क्वेश्चंस टिपिकल होते चले जाते हैं। पिछली बातें भी आपसे पूछी जाएंगी 9th की। मैं पहला क्वेश्चन आपका ले रहा हूं थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स के ऊपर आधारित एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग थ्योरम 6.1 prove that line drawn through midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. Recall that you have proved it in class 9th. 9th में हम इसे मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जानते थे। मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से इसे जाना जाता था, यदि याद है तो। मिड पॉइंट थ्योरम का एक मेन पार्ट होता था और एक कन्वर्स पार्ट होता था। 2 पार्ट में ये थ्योरम थी। यहां हमें देखना प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू, विच लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट इन ट्रायंगल ABC. D is the midpoint of line AB and this is the line drawn through, this is DE is line drawn through B parallel to BC. Line drawn through midpoint of one side of a triangle parallel to another side. D is the midpoint, DE is drawn parallel to one side BC of triangle ABC. Then prove that the third side, the parallel line bisect the third side. ये वाली लाइन थर्ड साइड को, दिस इज फर्स्ट साइड जिसका मिड पॉइंट है, सेकंड साइड है जिसके पैरेलल दी हुई है, थर्ड साइड आई है, आपको प्रूव करना है ई मिड पॉइंट है। सो बहुत बढ़िया तरह से मैं यहां गिवन लिख रहा हूं। गिवन ए ट्रायंगल ABC, a triangle ABC in which दो बातें दी हुई हैं। D is the midpoint of AB. D is the midpoint of AB and from this midpoint, from DE, from D, DE is parallel to BC. If a line, this line DE is drawn parallel to other side of triangle, from midpoint of one side, a line is drawn parallel to other side, it will bisect the third side. ठीक है? DE parallel BC meets AC at E. ये आपके पास गिवन है। टू प्रूव है साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इन ट्रायंगल ABC, D is the midpoint of one side of triangle AB. From D, a line parallel to BC is drawn. You have to prove that this line DE bisect the third side AC. Bisect का मतलब होता है AE is equal to EC है। Bisect का मतलब होता है divides it into 2 equal parts. Bisect means any line that divides other line in 2 equal side. It's called bisector. DE bisects AC. DE line bisects AC means AC is divided into 2 equal part at E. E is the midpoint of AC. आपको प्रूव करना है। टू प्रूफ है, सिद्ध करने वाली बात है। 2 बातें आप यहां सिद्ध कर सकते हो। E is the midpoint of AC. E is the midpoint of
मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी AC यदि 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन होती तो A से E 4 सेंटीमीटर दूर होता और E से भी C 4 सेंटीमीटर दूर होता, यानी 4-4 हिस्सों में ये बढ़ जाते, 4-4 सेंटीमीटर के 2 पार्ट्स में। अब मिड पॉइंट का आप समझ गए। या इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं कि AE इज इक्वल टू EC, AE बराबर EC है, देन E विल बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस AC। देयर इज नो कंस्ट्रक्शन, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। अब हम प्रूफ में आते हैं। यहां प्रूफ में आने से पहले एक बात, ये फिगर मैं पहले ही कॉपी करे हुए हूं, तो इसमें आप सावधानी से इसका प्रूफ देखें। प्रूफ में टेक्निकली आपको 2-3 बातों को समझना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूं। यदि हमारे पास कोई रेशियो 1 है, जैसे यहां मैं रफ वर्क करता हूं थोड़ा सा, AE अपॉन EC, यदि ये रेशियो 1 हो जाए तो इसका मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से AE इज इक्वल टू EC। यस सर, इस बात का मैं यूज करूंगा। दूसरा, D मिड पॉइंट कहा गया है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। D इज द मिड पॉइंट ऑफ, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन। ये बात तो गिवन है। इस गिवन से हम क्या अर्थ निकाल रहे हैं, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं? यदि D मिड पॉइंट है AB का, तो सीधी सी बात है ये AD पार्ट और BD पार्ट इक्वल लेंथ के हैं। देयरफॉर इसका मतलब हुआ AD, लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन BD। D इज द मिड पॉइंट का ये अर्थ है। आप समझ गए हैं क्या? तो फिर ये भी अर्थ है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट का रेशियो तो हमेशा 1 होता है। यस सर, नो सर? इक्वेशन 1 लिख दूं। अब आगे क्या है? दूसरा दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। तो यहां थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं, मुझे लगता है। करके देखिए क्या थेल्स थ्योरम यूज करेंगे इसमें आगे। यहां मैं पार्टीशन कर लेता हूं स्पेस की कमी की वजह से, क्योंकि आगे अगला क्वेश्चन पेस्ट है। DE पैरेलल BC का मतलब है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये इक्वेशन 2 बाई BPT। ये बात समझ में आ रही है? yes, तो यहां इक्वेशन 1 और 2 को देखें, इसमें भी AD अपॉन BD है, इसमें भी AD अपॉन BD है सर। हाँ, इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 लिखा, क्योंकि 1 आ गया। अब AD और BD बराबर हैं, दोनों 4-4 सेंटीमीटर के हैं, तो 4 अपॉन 4 1 होता है। रेशियो ऑफ 2 इक्वल क्वांटिटीज ऑलवेज इक्वल टू 1। इक्वल क्वांटिटीज को यदि हम एक को न्यूमरेटर में एक को डिनोमिनेटर में रखें, 5 रुपीज टू 5 रुपीज, रेशियो 1 रेशियो 1, 1 to 1 रेशियो आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म जो रेशियो की होती है बेटे, 5 अपॉन 5 रेशियो को हम 1 कैलकुलेट करेंगे। 2 इक्वल क्वांटिटीज का रेशियो हमेशा 1 होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 हमें मिला क्या? AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि इसकी जगह तो 1 अपॉन 1 है। AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 और 1 सिंपली 1 भी रख सकते हैं आप यहां। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AE इज इक्वल टू EC आ गया। यस सर, यही हमें सिद्ध करना था। इसी का मतलब है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। Therefore, E is the midpoint of AC। क्या क्लियर बातें समझ में आई हैं? यहां एक बार फिर देखो, AD अपॉन BD रेशियो 1 है, D मिड पॉइंट था, तो ये पार्ट बराबर इसके, दोनों पार्ट बराबर हैं,
तो रेशियो 1 आ गया, इक्वेशन 1 आई। अब हमें थेल्स थ्योरम में एंट्री करनी है कि डीई पैरेलल, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल कही गई थी। ट्रायंगल एबीसी में, यहां ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल बीसी गिवन था। यदि ये गिवन था तो हमने थेल्स थ्योरम अप्लाई की यहां कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दोनों साइड्स के रेशियो आपस में बराबर होने चाहिए। बराबर होने चाहिए तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 और 2 में AD अपॉन BD लेफ्ट हैंड साइड में है दोनों, तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे। AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AE इज इक्वल टू EC हो गया। AE इज इक्वल टू EC होने का मतलब E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC हो गया। आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आया है तो अगली जो थ्योरम है वो कन्वर्स है। अगला जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका वो इसका कन्वर्स है। यहां ध्यान देना है, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन क्लास 9। 9th क्लास में ये आपने मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स किया था। ये थी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का आपने ये प्रूफ दिया था 9th क्लास में। लेकिन 10th क्लास में हम सिमिलरिटी से दे रहे हैं, यहां थेल्स थ्योरम से दे रहे हैं इसका प्रूफ। अब की बार गिवन में थोड़ा सा अंतर है, यहां आपको इतना सा सावधान हो जाना चाहिए। गिवन दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी D and E are midpoints of side AB and AC respectively। D भी मिड पॉइंट है, E भी मिड पॉइंट है। पिछली थ्योरम में आपने E मिड पॉइंट सिद्ध किया था। अब की बार ये लाइन पैरेलल नहीं है, ध्यान देना। इन ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ, मैं अलग अलग लिख लेता हूं दोनों के मिड पॉइंट। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E is the midpoint of AC। यही गिवन है। ट्रायंगल ABC में AB साइड और AC साइड के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं दोनों। टू प्रूव है, जो हमें सिद्ध करना है वो ये है, दिस लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, दिस इज लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। DE का नाम क्या है? लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल शुड बी पैरेलल टू थर्ड। दो साइड के तो मिड पॉइंट दे दिए, तो ट्रायंगल की तीसरी साइड रहेगी, तीसरी के लिए पैरेलल आनी चाहिए। टू प्रूव है DE पैरेलल BC। यस सर, बहुत सावधानी से आइए। मैं सिर्फ मिड पॉइंट, जो पहली थ्योरम में हमने मिड पॉइंट का रिलेशन लिया था, प्रूफ देने के लिए मैं इन स्थितियों में आऊंगा। प्रूफ में हम लिखेंगे, केवल ये लिख दीजिए, D इज द मिड पॉइंट ऑफ, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। गिवन है, ये तो गिवन है, तो क्या D मिड पॉइंट का क्या अर्थ निकालोगे? AD लेंथ बराबर BD लेंथ हो जानी चाहिए। AD लेंथ और BD लेंथ आपस में बराबर हो जानी चाहिए। यस सर, नो सर? और यदि ये बराबर हैं तो सीधी सी बात है, इनका रेशियो AD अपॉन BD इज इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए। ये बातें आपको समझ आ रही हैं? yes। यदि D मिड पॉइंट था AB का, इस AB का मिड पॉइंट यदि D था, तो AD लेंथ और BD लेंथ इक्वल। ये रिलेशन हम इक्वेशन 1 कर रहे हैं। यस सर। अब दूसरा मिड पॉइंट ले लीजिए, सेम बिल्कुल यही लाइन है, दूसरे मिड पॉइंट के लिए लिखनी है, तो मैं लिखूंगा E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यदि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC है, then length of AE should be equal to length of EC। तो AE की लेंथ EC की लेंथ के बराबर हो जानी चाहिए। तो यहां मैं लिख रहा हूं, therefore AE इज इक्वल टू, बिल्कुल ऊपर वाला पैटर्न में ले रहा हूं, AE इज इक्वल टू EC।
और AE अपॉन EC शुड बी इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। तो क्या यहां आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 में अब दोबारा राइट हैंड साइड दोनों में 1 है, तो मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। भैया इसका भी रेशियो 1 था, ये भी रेशियो 1 के बराबर था, तो दोनों रेशियो बराबर हो गए। तो क्या बात आई, ये साइड अपॉन ये साइड AE अपॉन EC, फिर तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स का वो था। सो यहां हम लिखेंगे इससे आगे देयरफॉर DE पैरेलल BC, रीजन होगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT। एक थ्योरम में हमने क्या किया, जहां दोनों मिड पॉइंट दे रखे हैं, दोनों साइड का रेशियो लिया, 1 के बराबर कर लिया। राइट हैंड साइड में जो 1 बराबर आया है, 1 की इक्वलिटी से हमने लेफ्ट हैंड साइड बराबर ले ली। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई आपकी थेल्स थ्योरम का कन्वर्स बनता है कि कोई साइड, अब ये देखो इसका मतलब है DE लाइन AB और AC को सेम रेशियो में बांटती है, इस वजह से ये तीसरी साइड के पैरेलल होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम टेकिंग सम मोर डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा बार पेपर में आता है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बार पेपर में आता है, ध्यान दीजिएगा। ऑलमोस्ट हर टेस्ट में, हर उसमें टीचर से पूछते हैं। पिछली बार 1-1 नंबर के बाद सारे क्वेश्चंस थे, उसमें रेशियो वगैरह में आ गया हो, मैन वैसे नहीं आया था। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC। दिस इज द फिगर ABCD इज ए ट्रेपेजियम। यहां आपको एक बात बहुत बढ़िया तरह देखनी है कि 2 लाइनें पैरेलल हैं, AB पैरेलल CD है। यदि AB पैरेलल CD है तो आपकी फिगर में AB पैरेलल CD होना चाहिए। आप इस तरह फिर नहीं लिखते आएंगे कि ABCD, तब AB और CD पैरेलल नहीं होंगी। आपको ये रखना है कि ये 2 लाइनें आपस में पैरेलल हैं। या तो ABCD नीचे से लिखना शुरू करें, ABCD, डजंट मैटर, ABCD जी, दोनों लाइनें पैरेलल रह जाएंगी, यानी सीधी सी नाम है AB या CD, इसका नाम होना चाहिए AB या CD में से एक ये होने चाहिए। पैरेलल लाइनें AB और CD होनी चाहिए। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? एंड इट्स डायगोनल्स, यदि हम यहां B लिख दें बेटे, मैं लिख के दिखा रहा हूं AB, किसी बच्चे ने गलती से ये नाम लिख लिए CD, तो अब आप देखेंगे AB पैरेलल CD नहीं है। AB लाइन इज नॉट पैरेलल टू CD, जबकि आपको ये दिया हुआ कि AB पैरेलल CD है, इस वजह से ये नाम लिखना गलत है। यही सावधानी आपको बरतनी है। बहुत सारे बच्चे फिगर बनाते हुए इन सावधानियों को नहीं बरत पाते, इस कारण से उनके सवाल में बहुत ज्यादा बड़े कंफ्यूजन होते हैं और वो इसे बहुत बढ़िया तरह फिर नहीं समझ पाते। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, तो AC एंड BD आर डायगोनल, AC एंड BD आर डायगोनल्स। डायगोनल्स 2 है हमारे पास, AC और BD, they intersect each other at point O, this is point O, AC BD intersect at this point and this is called O, show that AO upon BO, AO upon BO is equal to CO upon OD, CO upon AO upon OB is equal to OC upon OD। ठीक है, आप इसे कन्वर्स भी कर सकते हैं, AO अपॉन CO नीचे ले जा सकते हैं, BO को यहां ला सकते हैं, कल मैंने बताया था। इसी प्रूफ को हम कुछ इस तरह भी शुरुआत में लिख सकते हैं, AO अपॉन, देखो ये CO यहां मल्टीप्लाई है राइट हैंड साइड में, तो नीचे लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, इसे डिवाइड कर देना। यहां BO डिवाइड है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में ले जाके आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं O पहले लिख रहा हूं जानबूझ के। तो ये वाली बात और वो प्रूव करने वाली बात बराबर है। अक्सर हमारा प्रूफ पहले ये आता है, हम एक लाइन बाद में और ये लिख देंगे। व्हाट इज योर गिवन, मैं
गिवन लिख रहा हूं जानबूझ के, वैसे दिया हुआ है वहां। यहां तक की बात गिवन है, यस सर। यहां तक यदि आप लिख दें ABCD इज ए ट्रेपेजियम, तो अब हम लिखेंगे ए ट्रेपेजियम ABCD, TRAP लिखा जाता है ट्रेपेजियम के लिए, ए ट्रेपेजियम ABCD इन विच diagonals AC and BD intersect each other, बिल्कुल वही लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं, एट O। टू प्रूव क्या है, ऊपर दिया हुआ है। टू प्रूव है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हुए, इसे घबराने की जरूरत नहीं। OC और OD लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर अच्छा होता है। ABCD जो पहले आती हैं वो पहले लिखी जाएं। BC को हम BC लिखना ज्यादा बेहतर समझते हैं CB की बजाय, तो OC लिखने की बजाय हम CO लिखना ज्यादा बेहतर समझेंगे। अब हमारे पास इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, इस बात के ऊपर बहुत सावधानी बरतिए। ऐसे क्वेश्चंस ज्योमेट्री में 10th क्लास में 9th क्लास में मुश्किल होते हैं, जिसमें किसी स्टूडेंट को कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन यदि आपको अपनी तरफ से करनी पड़ती है तो थोड़ा सा फिर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब हम यहां चाहते हैं थेल्स थ्योरम लगे, क्योंकि ये तो थेल्स थ्योरम से हमारे पास रेशियो आ रहा है अभी तक, आगे सिमिलर ट्रायंगल से भी आने लगेंगे, उस समय हम दूसरे काम करेंगे। तो यहां पर हम इस O से कोई ऐसा काम करते हैं जो पैरेलल लाइन आ जाए। तो आपको AB पैरेलल CD तो दी हुई है, यस सर, नो सर। तो O से या तो AB के पैरेलल एक लाइन खींच लीजिए या CD के पैरेलल लाइन खींच लीजिए। कंस्ट्रक्शन हमारी है फ्रॉम O ड्रॉ OE पैरेलल AB और CD, तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि AB और CD तो दोनों पैरेलल हैं, तो फिर ये तीनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। ध्यान देना, ये वाली लाइन इसके पैरेलल हमने खींची, AB पैरेलल पहले ही CD के थी, तो तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब मैं प्रूफ देने की कोशिश करूंगा बेटा। पहले तो मैं यही सिद्ध करूंगा कि तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। प्रूफ दे रहा हूं, थोड़ा सा छोटा लिखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमें दिया AB पैरेलल CD, बट OE पैरेलल AB कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी। देयरफॉर अब AB के पैरेलल CD है, AB के पैरेलल ही OE है, तो हम यहां लिख दें AB पैरेलल OE पैरेलल CD, यानी तीनों लाइनें ये पैरेलल हैं। पहली बात। अब हमें ऐसे ट्रायंगल छांटने हैं जिसमें एक लाइन पैरेलल हो। एक ट्रायंगल छांटने की कोशिश करता हूं मैं आपके लिए, दो लाइन पैरेलल, एक ट्रायंगल छांटने की कोशिश कर रहा हूं, और उसमें कोशिश करिए कि आप थेल्स थ्योरम लगा पाएं। ABCD भी ले सकते थे, ABC भी आप ले सकते हैं, दो अगली बार वो भी ले लूंगा। यहां देखें, अब आप बड़ी सावधानी से देखेंगे। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC कौन सी लाइन पैरेलल है? OE पैरेलल AB, OE पैरेलल AB, OE पैरेलल AB। ये कलर जानबूझ के दिखा रहा हूं, इससे आगे नहीं दिखाऊंगा। अब हम जब इन स्थितियों में आ जाते हैं तो आपको ये बातें अब सावधानी से बरतनी है। यहां हमारे पास ये लाइन पैरेलल है AB के, तो थेल्स थ्योरम लगाइए। या तो A से स्टार्ट हो तो AO अपॉन OC लें। अब हमारे
पास गिवन में क्या है, क्या AO ऊपर है? यस सर। यहां देखो AO न्यूमरेटर में है, यस OB डिनोमिनेटर में है। तो मैं कोशिश करूंगा पहले आपको यह स्थिति देने के लिए, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BE अपॉन EC। AO अपॉन OC इज इक्वल टू BE अपॉन EC, इक्वेशन 1 और बाई BPT, इक्वेशन 1 बन गई। अब इस ट्रायंगल को हम थोड़ा सा दूसरी ट्रायंगल BDC की कोशिश करेंगे। हम BDC में कोशिश कर रहा हूं कि BDC सेपरेट ट्रायंगल आपको दिखाई जाए। BDC ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है, इसमें OE पैरेलल है। तो यहां मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिएगा। अब इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC सर इस पे 4 पॉइंट्स हैं। OE पैरेलल CD, OE पैरेलल CD, ये हमने प्रूव किया हुआ ये वाली लाइन। हाँ तो अब BO अपॉन OD, अच्छा therefore BO अपॉन OD और DO इज इक्वल टू BE अपॉन EC। यस सेकंड पॉइंट बाय यहां देखें ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये OE के ऊपर वाला ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। यहां ये लाइन OE कम दिखाई दे रही है, मैं ये कलर कोई दिखाई दे रही है। तो BO अपॉन OD इज इक्वल टू BE अपॉन EC, दिस इज इक्वेशन 2 और बाई BPT, बाई BPT। अब दोनों इक्वेशंस में देखिए आपकी BE अपॉन EC कॉमन है, ये वाला हिस्सा दोनों में कॉमन है, आपको दिखाई दे रहा हो तो यस सर। तो यहां हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and इक्वेशन 2 क्या मिला आपको? AO अपॉन OC, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। क्या आप इसको ये बात समझते हैं कि आप OB को नीचे ला सकते हैं और OC को इस तरफ ले आ सकते हैं? यस सर। यदि इसमें कंफ्यूजन है तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर डिजायर्ड एक को दूसरी तरफ लेके जाइए। यहां मल्टीप्लाई कर लें AO इंटू OD इज इक्वल टू BO इंटू OC। दिखाऊं क्या? नहीं। तो यहां सीधे हम लिखेंगे इस हिस्से को इस तरफ ले आइए, AO के अपॉन AO अपॉन OB इज इक्वल टू OC को इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, एक का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर हो जाएगा, OC अपॉन OD। ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई हैंड्स प्रूफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। दोनों का होता है ना? हाँ जी, दोनों का ही होगा, इसका और इसका, इसका और इसका। ये हो जाता AO इंटू OD इज इक्वल टू OB इंटू OC। अब हम क्या करते, AO के बटे ये OB ले आते इस तरफ और इस OD को इसके बटे ले आते, तो चेंज हो जाते। ठीक है। मैं नेक्स्ट बढ़ रहा हूं, इसी का अपोजिट क्वेश्चन है जी, प्रूव हो चुका, आपको इतना ही प्रूव करना था। यहां आराम से ये देखें, ये जो स्थिति है AO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन DO, यही सिद्ध करना था आपको। वो आगे पीछे है मेरा, बाकी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यही क्वेश्चन रेसिप्रोकल फॉर्म में, एक तरह मैं कहूं कि पहले वाले का उल्टा है। ये कैसे? ऐसे diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that diagonals of a quadrilateral ABCD, this is quadrilateral ABCD, trapezium is not given this time, diagonals, diagonal है हमारे पास AC और BD, quadrilateral है ABCD, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये बातें तो आपने देख ली हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल ABCD हमारे पास है, क्योंकि इसने ट्रेपेजियम कहा है, इस वजह से हमें ABCD को ट्रेपेजियम में लेना पड़ेगा। यस सर। क्या मैं आगे बढ़ूं? गिवन
क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अब की बार ट्रेपेजियम नहीं कहेंगे, ट्रेपेजियम लास्ट में कहेंगे आप। ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच diagonal AC and BD intersect at O such that दिया हुआ है, कैसे हैं ये डायगोनल, ओ पर कैसे काटते हैं, सच दैट AO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन OD, AO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD के इक्वल दिया हुआ है। यानी डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को सेम रेशियो में बांटते हैं। आप इसको यहीं थोड़ा सा पिछले सवाल के अनुसार बदल सकते हो या लास्ट में बदल देना। मैं यहां चाहूंगा कि AO अपॉन OC आप यहां लिखें और OB अपॉन OD यहां लिख लें। ध्यान देना, अब ये एक डायगोनल AC के दो पार्ट हो गए, एक डायगोनल BD के दो पार्ट हो गए हैं। AC के दो पार्ट और BD के दो पार्ट, हमने छोटा पार्ट न्यूमरेटर में रखा है तो बड़ा पार्ट डिनोमिनेटर में आ गया दोनों डायगोनल का। अब हमारी कंस्ट्रक्शन सेम है। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव में दो तीन बातें आपको निकालनी पड़ेंगी। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मींस, इसका मतलब है आपको दो पैरेलल साइड करनी है, AB पैरेलल CD है, कोई एक पेयर अपोजिट साइड का आपको पैरेलल दिखाना, तभी तो ट्रेपेजियम होगा। ये पूछो, क्या पूछ रहे थे? ये OB का और OC का क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया है? OB और OC का क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कहीं नहीं किया, यहां मैंने तो एक्सचेंज किया है। वजह ये कि OB यहां डिनोमिनेटर में है, ये डिवाइड हुआ है AO को, तो राइट हैंड साइड जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशंस में आप ऐसा करते थे। ये OC यहां मल्टीप्लाई है 1 अपॉन OD के साथ, तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल वैसा दे देता हूं, आराम से देखना। 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 9 अपॉन 18 होता है। यस सर। तो इस 9 को और 6 को एक्सचेंज करके देखो, क्या 3 अपॉन 9 इक्वल होता है 6 अपॉन 18? इसका मतलब आपके ये एक्सचेंज करने से रेशियो के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आगे बढ़ूंगा अपने प्रूफ में, इसे हटा देता हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। आइए, ABCD जो ट्रेपेजियम आपको सॉल्व करना है। फिर इसमें कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन आपकी क्या है? कंस्ट्रक्शन है इसमें वही वाली, फ्रॉम O ड्रॉ OE पैरेलल AB, किसी एक के पैरेलल खींच लीजिए। फ्रॉम O ड्रॉ OE पैरेलल AB, आप यहां CD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये चाहें कि ये लाइन इसके पैरेलल खींच लें, आप ये चाहें कि ये लाइन हम इसके पैरेलल खींच लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बात अल्टीमेटली फाइनली वही आनी। तो अब हमें एक बात ढूंढनी है। क्या आप जानते हैं किस ट्रायंगल में हमारे पास पैरेलल लाइन मिली है किसी ट्रायंगल की साइड? कौन से ट्रायंगल में हमारे पास एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड मिली है? मैं बताऊं? बता दो। ABC में कौन सी साइड किसके पैरेलल मिली है? OE पैरेलल AB के मिली है। तो यहां से हम अपना प्रूफ देना शुरू करेंगे। यहां से हम अपना प्रूफ देना शुरू करेंगे। प्रूफ क्या होगा? ट्रायंगल मेंशन करिए। इन ट्रायंगल ABC में आपको क्या मिला है? ABC में हमें AB पैरेलल OE पैरेलल
ओ ई पैरेलल ए बी मिला है और ये बाई कंस्ट्रक्शन मिला है। हमने ऐसी कंस्ट्रक्शन की थी, याद आया? ट्रायंगल मिल गया, एक पैरेलल लाइन मिल गई, ट्रायंगल की एक साइड के एक पैरेलल लाइन मिली है, ये पैरेलल लाइन मिली है, दिस इज कॉल्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। तो अब हमारे पास थेल्स थ्योरम लगाने के लिए पर्याप्त साधन है। मैं ए से स्टार्ट करूंगा, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। यस सर, नो सर? यस सर। देयरफॉर ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ध्यान दें, ऊपर से नीचे आए हैं तो ऊपर से नीचे आए दोनों में, इक्वेशन 1 और बाई बीपीटी। अब एक आपको गिवन भी मिला है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल तो इसने नहीं दी, तो अब हम गिवन की मदद लेंगे। बट लिखना जरूरी है सर? कोई जरूरी नहीं है, आप लिख देंगे यहां गिवन। बट का मतलब यह है कि ये तो दिया हमने, ये तो हमारा पैरेलल लाइन से आ गया, लेकिन एक दी हुई बात हमारे पास और है कि AO अपॉन OC, AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD दिया हुआ है। DO आप चाहें तो यहां लाकर बदल सकते हैं उसे, DO OD एक ही बात है। ये इक्वेशन 2 है और ये गिवन है, और गिवन में भी हमने थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन किया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, याद हो तो। BE अपॉन EC। अब हमारे पास यहां आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट दोनों इक्वेशंस में कॉमन है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या करेंगे? BE अपॉन EC फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें मिलेगा BE अपॉन EC, BE अपॉन EC इक्वल्स टू OB अपॉन OD इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो यहां हमें मिला, इस ट्रायंगल में आ जाइए, यदि हमें मिलता है BE अपॉन EC, तो ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट है, OB अपॉन OD, OB अपॉन OD, तो ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट है। तो ये तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स आ गया कि दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। इसके उससे देयरफॉर OE पैरेलल DC बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स या बीपीटी। अब एक बात आप ध्यान दें कि यहां पर आपके पास OE पैरेलल CD है, लेकिन OE तो पैरेलल AB भी था। यहां से आगे मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं इसे, बट OE was parallel to AB, ये तो कंस्ट्रक्शन थी, और हमारे पास OE पैरेलल CD आ गया थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से। इक्वेशन ये आ गई, ये प्रूव्ड है, ये तो हमने सिद्ध किया भी। देयरफॉर अब OE को छोड़ दीजिए, क्या हम लिख दें AB पैरेलल CD? DC CD वही है। देयरफॉर ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ये आपका प्रूफ था। इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस करते हुए, समझते हुए अक्सर बच्चों को सोना बहुत अच्छा लगता है। वो कहने को तो सीखते हैं लेकिन एक्चुअल में सो जाते हैं, पत्थर हो जाती हैं आंखें। पढ़ वही पाएंगे जो बहुत लीनियंसी से 1 घंटा 2 घंटे की सीटिंग दे पाए। ये भी जरूरी है कि आप इस समय बात कंसंट्रेशन से बैठें, इसको सीखें। मेरा स्लो पढ़ाने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप सीखने वाले सो जाएं। आइए नेक्स्ट, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल फ्रॉम NCERT 6.2. This is the same example copied from book. ABCD is a trapezium with AB parallel CD. यहां पर आपको दिया गया है AB parallel CD. This is line AB and this is CD. These two lines are parallel. Here it is given. E and F are on non-parallel sides AD and BC.
these are non-parallel side AD and BC. These two points are given. AB के ऊपर AD के ऊपर E दिया हुआ है और BC के ऊपर F पॉइंट दिया हुआ है। यहां साफ लिखा है E पॉइंट है AD पर और F पॉइंट है BC पर, नॉन पैरेलल साइड से ये। सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। इसने कहा कि EF पैरेलल AB है। यस सर, दिस two are points on side AD and BC respectively, and this EF is parallel to AB. Show that AE upon ED is equal to BF upon FC. तो मुझे लगता है कि गिवन तो मुझे नहीं लिखना चाहिए यहां, क्योंकि यहां से पहले सारा गिवन है। आपने बिल्कुल इतना ही लिखना, ABCD is a trapezium with AB parallel CD. E and F are points on non-parallel side AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB. ये गिवन है इतना ही। टू प्रूव ये रहा, टू प्रूव लिख के इतना लिख दीजिए, ये रेशियो टू प्रूव है, आपको सिद्ध करना है। कंस्ट्रक्शन में लिख रहा हूं, ये होना है कि इसमें दो ट्रायंगल बना लीजिए जिसमें पैरेलल साइड आपको दिखाई दें, या तो BD को एक डायगोनल को मिला लीजिए या AC को मिला लीजिए। BD को आपने मिला लिया तो ये हम आगे चल रहे हैं। हम आपकी कंस्ट्रक्शन है, इसमें गिवन और टू प्रूव आपके पास हो चुके हैं। कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन BD that intersects EF at O। ये पॉइंट हम ले रहे हैं O। यस सर, तो प्रूफ बेहद आसान है, इतना आसान है कि शायद आप सोच ना पाए। कैसे? ऐसे एक ट्रायंगल छांटो जिसमें दो पैरेलल साइड्स आपको दिखाई दे रही हो। छाट लिया। ABD दिखाई दिया आपको। इन ट्रायंगल ABD, ABD में कौन सी साइड? AB पैरेलल EO है। AB पैरेलल EO, ये कारण आप दे सकते हो कि AB पैरेलल CD और EF पैरेलल AB था। ये सर, ये दे सकते हो। शुरुआत में यहां लिख लेना प्रूफ में, दो लाइनें तो आपको दी हुई हैं, AB पैरेलल CD एंड EF पैरेलल AB, देयरफॉर ये सारी लाइन AB पैरेलल EF पैरेलल CD हो गया। यस सर, ये तीनों लाइनें पैरेलल हो गई। तो अब मैं यहां आ रहा हूं, EF लाइन पूरी पैरेलल करना AB के, तो EO भी पैरेलल होगी। यदि हां तो बाय थेल्स AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD। क्या ठीक है? AE अपॉन ED इज इक्वल टू थेल्स थ्योरम का यूज कर रहा हूं मैं। यदि ये लाइनें दो पैरेलल मिल गई हैं तो ये साइड बटे ये साइड और ये साइड बटे ये साइड अपॉन में आप कर सकते हैं AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD। इक्वेशन 1 बाई BPT। ये बात समझ आ गई? yes. अब दूसरी ट्रायंगल में आ जाइए, BCD में ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ये बात समझ में आ रही है? ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ये वाली बात समझ में आई? yes. ट्रायंगल लिखें, इन ट्रायंगल BCD OF पैरेलल CD, देयरफॉर बाय BPT क्या लिख दोगे? BO अपॉन OD इज इक्वल टू BF अपॉन FC। यस और नो? BO अपॉन OD इज इक्वल टू BF अपॉन FC। दिस इज इक्वेशन 1 बाय BPT। मुझे अब ये कहने में कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम 1 and 2 we get,
जो लिखा हुआ वो लिख दें। सो फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get AE upon ED शाबाश AE upon ED is equal to BE upon F. B F upon FC. F upon FC, hence proved। Full stop. और फुल स्टॉप लगाना मत भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मेरे साथ समझने का भी आपको धन्यवाद। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो वीडियो दोबारा देख लीजिए।